स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड देयर कन्वर्जेंस के कुछ सिंपल से एग्जांपल पढ़े थे फर्स्ट और सेकंड काइंड के। अब जो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज और एग्जांपल्स हैं उसमें जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट और सेकंड काइंड के होंगे उनकी कन्वर्जेंस चेक करने के लिए कुछ कंपैरिजन टेस्ट हैं। उन कंपैरिजन टेस्ट की हेल्प से हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन सा जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो कहाँ पर कन्वर्जेंट होगा और कहाँ पर डाइवर्जेंट होगा। तो उसमें देखो कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट है, कंपैरिजन टेस्ट है। इसमें क्या है, अपने पास f और g कोई दो फंक्शंस लेंगे हम। देखो इफ f एंड g आर टू पॉजिटिव फंक्शंस, ये कोई भी तो पॉजिटिव फंक्शंस हैं सच दैट, और किस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं अपने पास ये कि जो fx है ऑलवेज लेस देन इक्वल टू gx है इन द होल इंटरवल फॉर ऑल x बिलोंग टू ab एंड a is the only point of infinite discontinuity, a is the only point of infinite discontinuity। ठीक है, ये अपने पास पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। देन तो अपने पास क्या होगा, दो केसेस बनेंगे इसमें। फर्स्ट बनेगा इफ जी एक्स, जो अपने पास इंटीग्रल बना जी एक्स ए टू बी डी एक्स इज कन्वर्जेंट, दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स इज कन्वर्जेंट। एंड जो सेकंड केस है वो बनेगा अपने पास इफ इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ डी एक्स इज डाइवर्जेंट, दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल ए टू बी जी डी एक्स इज डाइवर्जेंट। ठीक है, तो क्या कहता है अपने पास ये फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट जो है कि जब अपने पास f और g कोई दो पॉजिटिव फंक्शंस हैं इन द इंटरवल ए बी, और किस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि fx ऑलवेज लेस देन इक्वल टू gx है। मतलब fx छोटा फंक्शन है, fx की वैल्यू छोटी रहेगी इस इंटरवल में और gx की वैल्यू बड़ी रहेगी। मतलब fx छोटा फंक्शन है और जो gx है वो बड़ा फंक्शन है। ठीक है, एंड a इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, और जो फंक्शन है उसकी a के ऊपर इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है वो। तो अपने पास ये दो केसेस बनेंगे। हम पहले केस में क्या करेंगे, gx का बिहेवियर चेक करेंगे। अगर gx बड़ा फंक्शन कन्वर्जेंट हो जाएगा तो छोटा भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, या फिर छोटा डाइवर्जेंट हो जाएगा तो बड़ा भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। ये अपने पास है कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट। उसके बाद कंपैरिजन टेस्ट सेकंड है, उसमें देखो अपने पास क्या है। नेक्स्ट जो कंपैरिजन टेस्ट है उसमें अपने पास क्या है, f और g कोई दो पॉजिटिव फंक्शंस हैं, और सेम बात है अपने पास f और g कोई दो पॉजिटिव फंक्शंस हैं इन द इंटरवल ए बी एंड a बीइंग द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी सच दैट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x बाई g ऑफ x, इसकी वैल्यू क्या आए l विच इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट नंबर। ठीक है, अगला जो कंपैरिजन टेस्ट है उसमें क्या कह रहा है, f और g अपने पास कोई दो पॉजिटिव फंक्शंस हैं और a जो है वो पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। तो हम क्या करेंगे, a उसको इनफाइनाइट बना रहा था, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी थी। देन इफ fx बाई gx, उस पर लिमिट लगाएंगे x टेंड्स टू a, उसकी वैल्यू l आ जाएगी। l क्या है, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है। तो अपने पास क्या होगा, देन in this case both of fx and gx
हैव सेम बिहेवियर, इन दोनों का क्या होगा अपने पास सेम बिहेवियर होगा। दैट इज आइदर बोथ आर कन्वर्ज टुगेदर और बोथ आर डाइवर्ज टुगेदर, मतलब या तो दोनों कन्वर्जेंट होंगे या दोनों डाइवर्जेंट होंगे। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है नॉन जीरो फाइनाइट, ये वैल्यू जीरो भी आ सकती है और इन्फिनिटी भी आ सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी है अपने पास। तो जो अगली थ्योरम है उसमें क्या कह रहा है कि अपने पास जब fx बाई जी एक्स पे लिमिट एक्सटेंड टू a लगाएं और उसकी वैल्यू जीरो आ जाए या इन्फिनिटी आ जाए, तो उस केस में क्या होगा, दैट इज दो केस और बनेंगे अपने पास। जब हम लिमिट x टेंड्स टू a लगाएं f ऑफ x बाई जी ऑफ x पे, इसकी वैल्यू जीरो आ जाए, या फिर जो अगला केस क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x बाई जी ऑफ x, इसकी वैल्यू क्या आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए। तो इन दोनों केसेस में हम क्या करेंगे, हम gx का बिहेवियर चेक करेंगे, और gx जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम gx का बिहेवियर चेक करेंगे, दैट इज इंटीग्रल a टू b g dx इज कन्वर्जेंट। तो हम क्या कह देंगे कि जो इंटीग्रल a टू b f dx है वो भी कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, और यदि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाती है तो भी हम gx का बिहेवियर चेक करेंगे a टू b g dx, और ये कैसा हो, डाइवर्जेंट हो, तो हम क्या कह देंगे डायरेक्टली, इंटीग्रल a टू b f ऑफ dx इज डाइवर्जेंट। ठीक है, ये कह देंगे हम। तो हमने क्या किया, अपने पास तीन पॉसिबिलिटीज बनी कि जब हम fx बाई जी एक्स पर लिमिट x टेंड्स टू a लगाएं, बिकॉज a इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी इन द इंटरवल a b, देन इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू l विच इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट नंबर, देन बोथ ऑफ fx एंड gx हैव सेम बिहेवियर। ठीक है, दैट इज आइदर बोथ आर कन्वर्ज टुगेदर और डाइवर्ज टुगेदर। इसके अलावा जो दो पॉसिबिलिटीज बच गई, या तो इसकी वैल्यू जीरो होगी या इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यदि इसकी वैल्यू जीरो आ गई तो हम चेक करेंगे gx का बिहेवियर, और gx कन्वर्जेंट हो गया तो fx भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। और यदि वैल्यू इसकी इनफाइनाइट आ गई तो हम gx का बिहेवियर चेक करेंगे, और gx डाइवर्जेंट हो गया तो fx भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपैरिजन इंटीग्रल हैं, एन इंपॉर्टेंट कंपैरिजन इंटीग्रल। दो इंपॉर्टेंट कंपैरिजन इंटीग्रल हैं, और ये क्या है अपने पास, क्योंकि दोनों में अब तक जो भी हमने ये कंपैरिजन टेस्ट पढ़े हैं सभी में अपने पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फाइनाइट है। इसका मतलब क्या है, ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल के जो हम कंपैरिजन टेस्ट चेक कर रहे हैं, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल सेकंड काइंड के जो भी होंगे उनके ऊपर ये सारे के सारे अप्लीकेबल होंगे, और सेकंड काइंड की जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल होंगे उनकी हम कन्वर्जेंस इनके थ्रू चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो दो इम्प्रॉपर इंटीग्रल हैं, कौन कौन से हैं, एक तो है लिमिट ऑफ इंटीग्रल a टू b dx बाई x माइनस a टू द पावर n। ठीक है, ये वैल्यू क्या होगी, दिस इज कन्वर्जेंट कब, इफ एंड ओनली इफ n लेस देन 1 एंड इफ इंटीग्रल a टू b dx बाई b माइनस x टू द पावर n, दिस वैल्यू इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ n लेस देन 1। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें तो अपने पास x माइनस लोअर लिमिट है उसकी पावर n, ये कन्वर्जेंट कब होगा, जब n लेस देन 1 होगा, और इसमें क्या है अपर लिमिट माइनस x उसकी पावर n है, और ये कन्वर्जेंट कब होगा, जब अपने पास n लेस देन 1 होगा। ठीक है, अब इन्हीं के बेसिस पे कुछ एग्जांपल करके देखते हैं। नेक्स्ट देखो, फिर जो एग्जांपल्स हैं इन्हीं हम टेस्ट का यूज करेंगे उसमें।
तो देखो जो फर्स्ट एग्जांपल अपने पास उसमें दे रखा है आई, क्या दे रखा है, लेट आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन की लिमिट दे रखी है 0 से 1 एंड इट इज dx बाई x टू द पावर 1/3 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखो ये अपने पास आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसकी कन्वर्जेंस चेक करने के लिए डायरेक्टली हम इसमें लिमिट जो ऑफ इंटीग्रेशन है उनको पुट करके देखेंगे। तो जब हम इसमें 1 पुट करेंगे x की जगह तो इसकी फाइनाइट वैल्यू आएगी, और जब हम इसमें 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट, है ना। और इनफाइनाइट कौन बना रहा है इसको, ये 1 बाई जो x की पावर 1/3 है ये इसको इनफाइनाइट बना रही है, क्योंकि यहाँ पर x की जगह 0 पुट करेंगे तो 1 + 0 ये वैल्यू 1 बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हेयर जो fx है, fx अपने पास क्या है, इट इज 1 बाई एक्स टू द पावर 1/3 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये अपने पास fx है, एंड 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी इन द इंटरवल 0 to 1। ठीक है, ये अपने पास fx है और 0 इसको फंक्शन को क्या बना रहा है, इनफाइनाइट, दैट इज 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, एंड जो fx की वैल्यू है वो पूरे इंटरवल में क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने gx उसको चूज करना है जो कि इसको इन्फिनिटी बना रहा है। इसको इन्फिनिटी कौन बना रहा है, 1 बाई एक्स टू द पावर 1/3, इसको हम gx मान लेंगे। टेक gx क्या मान लिया हमने, इट इज़ द 1 बाई एक्स टू द पावर 1/3। अब वही कंपेरिजन टेस्ट लगा देंगे, fx बाई gx और लिमिट x टेंड टू a, x टेंड टू a की जगह क्या लगा देंगे, 0, क्योंकि 0 इसको इनफाइनाइट बना रहा था। नाउ लिमिट x टेंड टू 0 fx बाई gx। अब जो fx है उसको gx से डिवाइड करेंगे तो 1 बाई एक्स की पावर 1/3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज लिमिट x टेंड टू 0, ये आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जब मैं x की जगह 0 पुट करूँगा इसमें तो अपने पास क्या वैल्यू आ गई है, 1, विच इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट, है ना। नॉन जीरो फाइनाइट आएगी तो हम क्या कह देंगे, बोथ ऑफ fx एंड gx हैव सेम बिहेवियर, दैट इज therefore by comparison test हम क्या कह सकते हैं कि जो इंटीग्रल 0 to 1 f of dx एंड इंटीग्रल 0 to 1 g of dx have either converge और डाइवर्ज टूगेदर, मतलब या तो दोनों के दोनों या तो कन्वर्जेंट होंगे या दोनों के दोनों डाइवर्जेंट होंगे। ठीक है, अब gx का नेचर चेक कर लेंगे हम, लेकिन जो gx है वो कैसा अपने पास, बट इंटीग्रल 0 to 1 बाई एक्स टू द पावर 1/3 dx, ये कैसा अपने पास, इट इज कन्वर्जेंट है। एट x इज इक्वल टू 0, क्यों, बिकॉज जो पावर n है n इज इक्वल टू 1/3 है जो कि लेस देन 1 है। ये बाई p टेस्ट जो अपने पास वहाँ से क्या है, ये कन्वर्जेंट हो गया, और gx कन्वर्जेंट हो गया तो fx भी कैसा हो गया, कन्वर्जेंट। तो इस टाइप के जितने भी एग्जांपल्स हैं उन सभी में हमने क्या करना है, कोई भी अपने पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल गिवन होगा, पूरा फंक्शन गिवन होगा, फंक्शन लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसमें से ये चेक कर लेंगे कि पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कहाँ पर है। जो भी पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होगा वो लिख लिया हमने, लिखने के बाद जो भी फंक्शन उसको इनफाइनाइट बना रहा था उसको gx मान लेंगे। इस केस में अपने पास इनफाइनाइट क्या बना रहा था, 1 बाई एक्स की पावर 1/3, तो इसको हमने क्या मान लिया, gx।
gx मानने के बाद वहीं कंपैरिजन टेस्ट लगा देंगे। fx बाई gx लिमिट x टेंड टू 0, क्योंकि इस केस में 0 अपने पास इसको इनफाइनाइट बना रहा था। फिर उसके बाद लगाने के बाद इसकी वैल्यू क्या आ गई, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आते ही हम कह देंगे बाय कंपैरिजन टेस्ट कि fx और gx का दोनों का सेम बिहेवियर होगा, दैट इज या तो दोनों के दोनों कन्वर्जेंट होंगे या दोनों के दोनों डाइवर्जेंट होंगे। तो हम उसके बाद gx का नेचर चेक कर लेंगे। gx कैसा है, कन्वर्जेंट है, बिकॉज जो पावर है अपने पास x टू दी पावर n वो 1 से छोटी है, तो इस केस में अपने पास ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कैसा है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम अगला जो अपने पास है केस, उसमें देखो वो दे रखा है लेट I इज इक्वल टू, इट इज द इंटीग्रल 0 to 1 एंड dx बाई x टू दी पावर 3 1 प्लस x स्क्वायर की पावर 5। ठीक है, ये अपने पास दे रखा है। अब इस केस में वही सेम काम करना हमने, ठीक है, जैसे इसमें किया था वैसे इसमें करेंगे। तो पहले इसमें 1 पुट करके देखेंगे, x की जगह 1 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू फाइनाइट आएगी, और 0 और 1 के बीच की कोई वैल्यू पुट करके देखेंगे, सारी वैल्यूज पुट करके देखेंगे तो भी इसकी वैल्यू फाइनाइट आएगी। उसके बाद फिर हम 0 पुट करके देखेंगे, 0 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। ठीक है, इनफाइनाइट आ गई तो इसका मतलब 0 इस फंक्शन का पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, तो वहीं सेम काम वैसे ही करना है। एयर fx अपने पास क्या है, इट इज 1 बाई एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5। ठीक है, अपने पास fx ये है, एंड 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, कौन से इंटरवल में, इन द इंटरवल 0 1, एंड जो fx है उसकी वैल्यू क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है इन द इंटरवल 0 to 1। ठीक है, उसके बाद अब हम ये चेक करेंगे कि इसको इनफाइनाइट कौन बना रहा है। इनफाइनाइट इसको 1 बाई एक्स की पावर 1 बाई 3 बना रहा है, उसको हम gx चूज कर लेंगे। देन टेक gx इज इक्वल टू 1 बाई एक्स टू दी पावर 3। ठीक है, अब ये ले लिया हमने gx। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, वहीं कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे जो हमने यहाँ पे लगाया है। नाउ कंसीडर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx बाई gx। ठीक है, fx को जब मैं gx से डिवाइड करूंगा तो उसमें ये 1 बाई एक्स टू दी पावर 3 है वो कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये अपने पास बच जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5। और जब मैं x की जगह इसमें 0 पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई 1, विच इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट नंबर। ठीक है, अब ये नॉन जीरो फाइनाइट आ गई तो देयरफॉर वहीं सेम काम कह देंगे बाय कंपैरिजन टेस्ट। देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट, देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट क्या हो जाएगा अपने पास, इंटीग्रल 0 to 1 f ऑफ dx एंड इंटीग्रल 0 to 1 g of dx either converge together, either converge together or diverge together, या तो दोनों के दोनों कन्वर्जेंट होंगे या दोनों के दोनों डाइवर्जेंट होंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो gx था अपने पास उसका बिहेवियर चेक कर लेंगे, लेकिन जो अपने पास इंटीग्रल 0 to 1 है 1 बाई एक्स टू द पावर 3 dx
ये कैसा हो जाएगा, क्योंकि जब जो पावर थी इस केस में अपने पास क्या थी, x की पावर 1/3। तो ये इस टाइप का ये कन्वर्जेंट कब होगा, जब जो n की वैल्यू हो वो लेस देन 1 हो। लेकिन इस केस में n की वैल्यू 3 आ गई जो कि 1 से बड़ी है, इसका मतलब ये डाइवर्जेंट है। बट दिस इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट एट x इज इक्वल टू 0। क्यों? बिकॉज जो n है अपने पास इस केस में 3 है, वो ग्रेटर देन 1 आ गया और ये अपने पास डाइवर्जेंट हो गया। तो अपने पास क्या होगा, एंड हैंस द इंटीग्रल I है जो 0 से 1 dx बाई एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 5 इज आल्सो डाइवर्जेंट। ठीक है, तो ये भी अपने पास कैसा हो गया, डाइवर्जेंट। तो आज हमने क्या डिस्कस किया है, कंपैरिजन टेस्ट डिस्कस किए हैं और उसके बाद हमने क्या किया है, जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल सेकंड काइंड के थे वो डिस्कस किए हैं। उनमें हमने क्या किया है कि जब भी अपने पास कोई भी फंक्शन हो और जो भी पॉइंट उसको इन्फिनिटी बना रहा हो वो पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी लिख लेंगे और उसके बाद जो भी फंक्शन उसको इन्फिनिटी बना रहा है उसको g(x) मान लेंगे। g(x) मानने के बाद हम कंपैरिजन टेस्ट लगा देंगे। कंपैरिजन टेस्ट लगाने के बाद उसकी वैल्यू अगर नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आ गई तो हम कह देंगे दोनों का सेम बिहेवियर है, और सेम बिहेवियर है तो हम g(x) का नेचर चेक कर लेंगे। g(x) कन्वर्जेंट तो f(x) भी कन्वर्जेंट और g(x) डाइवर्जेंट तो f(x) भी डाइवर्जेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू।